गुड इवनिंग बच्चों। टुडे लेट्स स्टार्ट टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ की हम बात करते हैं तो टिश्यूज़ में हमारे प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ आ जाते हैं। तो इनकी स्टडी करने जा रहे हैं हम। प्लांट्स टिश्यूज़ में और एनिमल टिश्यूज़ में क्या क्या इनमें इनके टाइप्स होते हैं, कैसे उनका फंक्शन होता है, कैसे रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, तो वो सभी स्टडी करने जा रहे हैं इसमें। आप टिश्यूज़ स्टार्ट करते हैं, चलिए बने रहिए। व्हाट इज़ द टिश्यूज़? सबसे पहले बात आती है टिश्यूज़ क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे उनका रोल होता है टिश्यूज़ का। तो हम पहले प्लांट टिश्यूज़ की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पर डेफिनेशन की अगर बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल दैट कंबाइन टुगेदर group of cell that combine together to perform particular function, मतलब लेबर ऑफ वर्क, लेबर वर्क, परफॉर्म लेबर वर्क। मतलब कि कहने का ये मतलब है टिश्यूज का, जैसे सेल होते हैं, सेल क्या करते हैं, सेल मिलकर के बनाते हैं क्या, एक सेल का क्लस्टर, सेल क्लस्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम ऑर्गन कहा जाता है, जिसको ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, बॉडी को परफॉर्म करेगा, बॉडी। तो जो सेल्स होते हैं, तो काफी जो मल्टीपल सेल्स है वो एक ऑर्गन को प्रिपेयर करते हैं। जब ऑर्गन प्रिपेयर हो जाता है बच्चों, तो उसमें होता है क्या है, वो जो ऑर्गन होता है वो एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन और वर्क के लिए काम करता है। जैसे अगर हम लीवर की बात करें, यहाँ पर जो लीवर सेल्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं, लीवर टिश्यूज बनाएंगे। और लीवर टिश्यूज बनने के बाद में फिर टिश्यू के बाद हमारा लीवर टिश्यूज के बाद क्या बनेगा, लीवर कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाता है। तो ये क्या है, लीवर एक ऑर्गन है, हमारा बॉडी ऑर्गन है। तो सेल्स ने टिश्यूज बनाया और टिश्यूज ने टिश्यूज क्लस्टर तैयार किए। सेल हमारी क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट बात करते हैं इसकी, स्मॉलेस्ट यूनिट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल यूनिट सेल, ठीक है बच्चों। तो जो फंक्शन होगा इसका वो स्पेसिफिक होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेशलाइज्ड फंक्शन के लिए वो काम करता है। सबसे पहले इसको मेयर साइंटिस्ट, एक मेयर, इन्होंने ही जो इसको टिश्यूज को एक्सप्लेनेशन दिया, टिश्यूज पे काम किया था, टिश्यू को आइडेंटिफाइड करके बताया था, नेमिंग मतलब कॉइन, इसी का श्रेय जाता है मेयर का, मेयर के पास जाता है टिश्यूज का, टिश्यू के काम करने का। और जो इसके बाद में इसकी जो स्टडी होती है, इसको बच्चों बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स हिस्टोस, ग्रीक का वर्ड है हिस्टोस, टिश्यूज, और लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी। तो टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, हम ये हमारा कंप्लीटली लेबर ऑफ वर्क जो होता है उसका हम स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो अब हम प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पर प्लांट टिश्यूज क्या है, यहाँ प्लांट टिश्यूज क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप्स के होते हैं प्लांट टिश्यूज। जैसे कि हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अब इसमें स्केलेनकाइमेटस टिश्यूज है और डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, कुछ सिंपल टिश्यूज होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। तो हम यहाँ पर प्लांट सेल में अगर बात करते हैं सिंपल टिश्यूज की, तो सिंपल टिश्यूज में मेरिस्टेमेटिक और स्केलेनकाइमेटस टिश्यूज, ये हमारे क्या होते हैं, सिंपल टिश्यूज होते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे जो होते हैं ग्लैंडुलर्स हो गए, स्पेसिफिक टिश्यूज में आता है ग्लैंडुलर। ग्लैंडुलर्स के बाद में हमारे जो कुछ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जैसे कि हमारे जाइलम वेसिकल, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये हमारे सब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आ जाते हैं। तो अभी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, ये वेरियस टाइप के होते हैं जो कि बने होते हैं सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स के एपिकल वाले पार्ट को परफॉर्म करते हैं, एपिकल वाले पार्ट के लिए आइडेंटिफाइड कर दिया गया उनको, मतलब जो लेंथ को प्रमोट करेंगे, कुछ उसकी विड्थ जो ग्रिथ होगी उसको प्रमोट करेंगे। कुछ लेटरल टिश्यूज होते हैं जो उसका डायमीटर होता है उसको लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे कर करके हमने सिंपल टिश्यूज को हमने डिवाइडेशन कर दिया कि कौन कौन से टिश्यूज किस क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या फंक्शन होगा उनका। तो
डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल टिश्यूज एंड सिंस, अब देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्लांट टिश्यूज होते हैं डिफरेंट होते हैं बिल्कुल एनिमल टिश्यूज से, ऑब्वियसली होंगे क्योंकि प्लांट टिश्यूज में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स प्लांट्स को कम होती है, वो नॉन मोटाइल्स मोटाइल होता है, लेकिन वो कंपेरिजन टू जो एनिमल्स है उससे वो जो है कम मूवेबल होते हैं, थोड़ा स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, एक जगह पर रहते हैं। एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो काफ़ी मूवेबल होते हैं, मूवेबल दोनों होते हैं, मूवमेंट दोनों में होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक में मूवमेंट होता है, लेकिन जो एनिमल्स की बात करें उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उनमें जो सेल्स जो है लिविंग जो सेल्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू प्लांट। प्लांट में कुछ डेड सेल ज़्यादा होते हैं, प्लांट्स में डेड सेल ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट, सोर्स ऑफ एनर्जी उनकी कम हो जाती है रिक्वायरमेंट्स, और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो एनिमल्स में जो लिविंग सेल्स होते हैं, लिविंग टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू प्लांट्स। तो एक डिफरेंस तो आपका यही हो गया प्लांट टिश्यूज में और एनिमल टिश्यूज में। तो बोथ आर डिफरेंट एंड सेवरल डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड प्लांट सेल्स। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यू मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स एंड टिश्यूज आर रिजिड एंड डोंट हैव सेल वॉल। अब इसमें जो सेल वॉल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, जो सेलुलोज होता है, क्या होता है सेलुलोज, जो कि प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और जो कि क्या होता है एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की जो मल्टीपल यूनिट्स है, मतलब इसको पॉली कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं हम, पॉलीसैकेराइड, उसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है सेलुलोज, आप ऐसा समझिए, ठीक है ना। पॉलीसैकेराइड्स मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट मल्टीपल, मतलब कि मल्टीपल जो मॉइटीज है, जैसे कि ग्लूकोज गैलेक्टोज, ये करीब 1100 अप्रोक्स के आसपास यूनिट मिल करके ये आपस में लिंकअप होते हैं, 1,4 बीटा लिंकेज होता है इसमें, 1,4 अल्फा 1,4 बीटा लिंकेज, उसके थ्रू एक मल्टीपल एक यूनिट जो बनती है अप्रोक्स 100 अबो सिंगल जो मॉइटीज है, सिंगल जो स्ट्रक्चर है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है मोनोसेक्राइड्स है, मोनो, तो ऐसे मल्टीपल मोनो यूनिट्स मिल करके क्या बनाती है, मोर देन 100 यूनिट्स मिल करके क्या बनाती है, एक सेलुलोज बनाती है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि डाइजेस्टेबल नहीं होता, नॉन डाइजेस्टेबल होता है, जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं उनमें ही डाइजेस्टेबल होता है। ये इसका सेलवाल जो सेलुलोज का बना होता है, ये जो कि ठीक होता है, काफ़ी हार्डी होता है, पैक्टिन भी होता है इसके अंदर सेलवाल में, तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर ये हम प्लांट सेल स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो प्लांट सेल में क्या आता है, देखिए प्लांट सेल में पहले हम बात कर रहे हैं, इसमें हम कुछ ऐसे देखने पे हमें प्लांट दिखाई देता है, दिखता है नहीं कि बच्चों बताओ, प्लांट सेल ऐसे दिखाई देता है ना, प्लांट का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब आप प्लांट में देखते होंगे कि प्लांट में लीव्स भी है, पत्तियां भी होती है, प्लांट में एक लेंथ के लिए एक स्टेम भी होता है, ठीक है, और रूट्स भी होती है। अब इनका जो एपिकल पार्ट की बात करें, एपिकल पार्ट कौन सा होता है, स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सपोज ये कोई प्लांट है, जैसे कि मैंने ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा प्लांट्स हो गया, सीधा जा रहा है, ठीक है। यहाँ की मैं बात करता हूँ, ये इसका लीव्स हो गया, प्लांट्स में क्या होती है, लीव्स हो गई, इसके बीच में ये मिड ड्रिप्स हो गई, और ये साइड ड्रिप्स हो गई इसमें ना। तो ये हमारा क्या हो गया, रूट हो गया, कुछ सीधी रूट होती है, कुछ नेटवर्क बनाती है, जालीनुमा स्ट्रक्चर बनाती है, एडवेंटिशियस रूट, डिफरेंट टाइप की रूट्स होती है। जब रूट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे, अभी हम नॉर्मली रूट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें जो एक पार्ट होता है एपिकल पार्ट, एपिकल बोलते हैं टिप को, जैसे कि हमारा ये स्टेम है, ये क्या है हमारा स्टेम है, ये हमारी लीव है, लीव्स है, स्टेम है, और ये हमारी क्या है रूट्स है, रूट्स। तो इसमें जो एक एपिकल पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जो एपिकल पोर्शन होता है ये एपिकल यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज काम करते हैं, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। अभी जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये एपिकल पोर्शन पे होते हैं,
मतलब जो प्लांट की जो लेंथ है उसके प्रमोट करते हैं प्लांट की। अब वो जो लेंथ होगी कहाँ कहाँ पर हो सकती है लेंथ, बताइए मुझे आप। जो प्लांट की लेंथ होती है बच्चों, वो होती है प्लांट के स्टेम वाले पोर्शन में, रूट वाले पोर्शन में, और जो टिप वाला पोर्शन है, अब लीफ है उसकी भी लेंथ को प्रमोट करना है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही काम करते हैं। अब जैसे जो टिप वाला पोर्शन है, रूट का भी टिप होगा एक, ये टिप्स है, इसकी जो एंड वाला पोर्शन है जहाँ पर रूट कैप होती है। अब रूट में कैप होती है, स्टेम में कैप नहीं होती, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये सोल में है, यहाँ पर काफ़ी कंटेमिनेशन रहता है, बैक्टीरिया, वायरसेस, डिफरेंट फंजाई हो सकती है, तो उसको अपनी सेफ्टी करनी है तो ये कैपिंग कर लेता है रूट का जो टिप होता है उस पर कैपिंग कर देता है। लेकिन रूट में क्या होता है, ग्रोथ तो प्रॉपर होगी। अब ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो सेल्स होते हैं, वो टिश्यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। तो ये सिंपल टिश्यूज में आते हैं, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो ये हम बात कर रहे हैं मेरिस्टेमेटिक की, एपिकल की। तो ये हमारे जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है यहाँ पर, ये इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं ये क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स में जैसे जाइलम की अगर बात करें, जाइलम वेस्टिस, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, तो ये भी 4 टाइप के होते हैं। जाइलम फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम में भी 4 टाइप के होते हैं, कंपेलियन सेल्स, सीव ट्यूब और फ्लोएम, पैरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो ये भी 4 टाइप के होते हैं हमारे, जाइलम भी और फ्लोएम भी हमारे कितने 4 टाइप के होते हैं। तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी बात कर रहे हैं हम, जैसे कि ये हमारा जो प्लांट्स है इसका टीएस सेक्शन लिया हमने, यहाँ से क्या लिया, टीएस, ट्रांसफर सेक्शन। जब इसको मैग्नीफाई करके देखा गया बच्चों, तो ये इसमें कुछ बंडल दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये बंडल, इन्हीं को बोलते हैं वेस्कुलर बंडल। क्या बोलते हैं इनको, वेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ये जो वेस्कुलर बंडल होते हैं, इन्हीं में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। अब जाइलम का फंक्शन भी आपको मालूम होना चाहिए, मैंने बताया आपको जाइलम और फ्लोएम क्या है, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, इनके जो फंक्शन होते हैं वो भी स्पेसिफिक ही होते हैं। जैसे जाइलम में काम करता है, जो जाइलम क्या करता है, जो इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द फ्रॉम द सॉइल टू टॉप, बॉटम टू टॉप, मतलब कि जाएगा तो जो सर्कुलेशन होगा, अब इनमें भी सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं होगा, वो तो एनिमल्स में होगा, लेकिन प्लांट में क्या होता है, इनमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ तो चाहिए। तो जो ये जो जाइलम, जो फ्लोएम, जो सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल्स है, या ट्रैकिड एंड वेसिकल्स है, इसका जाइलम का, जाइलम ट्रैकिड्स, ट्रैकिड और वेसिकल्स, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसिकल्स, ये जो होंगे ये क्या करेंगे, कंडक्शन का काम करेंगे, कंडक्शन ऑफ वाटर। वाटर में जो न्यूट्रिएंट मिनरल्स होंगे, जो मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उनको लेकर के जाएगा और लीफ को और स्टेम के टॉप पोजीशन तक ट्रांसफर कर देगा, सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, ये एक तरह से मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्लांट को, ये चलता रहता है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के थ्रू। ऐसे ही मैं बात करूं अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम में भी सेम यही चीज होती है, कंपेनियन सेल्स। फ्लोएम में क्या होता है, कंपेनियन और सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। तो ये भी क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, और इनका काम क्या है, जो लीव्स ने फ्रूट बनाया, जो फ्रूट जो बनाया, फूड को जो प्रिपेयर किया, उसका सर्कुलेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब रूट को भी फूड चाहिए, स्टेम को भी फूड चाहिए, और जो बाकी पोर्शन है प्लांट का उसको भी फूड चाहिए। तो सर्कुलेट का काम कौन करेगा, सर्कुलेशन का काम वो करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम में जो सर्कुलेशन होता है वो टॉप टू बॉटम भी होता है, बॉटम टू टॉप भी होता है, मतलब डबल होता है, दोनों तरफ से वो ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स की हेल्प से। ठीक है, जबकि जाइलम में क्या होता है, सिंगल ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें केवल कंडक्शन ऑफ जो वाटर का, मिनरल्स का बॉटम टू टॉप जाएगा, लेकिन टॉप टू बॉटम नहीं ट्रांसफर होता। इसमें डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल होता है ये, और ये मल्टीपल डायरेक्शन या बाई डायरेक्शन कह सकते हो आप, फ्लोएम होता है। अब इसमें बात करते हैं हम, जैसे आपने यहाँ पर ये इसमें दिया हुआ है, ये बंडल कैपिलरीज, फंक्शन फ्लोएम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम का क्या रोल होता है,
जो आप कैम्बियम या पित्त जो आप देखते हो, आइडेंटिफाइड करते हो, जो रिंग होते हैं, जो आप बड़ा एक ट्रंक होता है, बड़े बड़े गट्ठे होते हैं प्लांट्स के, देखते होंगे स्टेम के, जिसमें फर्नीचर बनते हैं, तो उनको जो बीच से कटिंग होती है तो उनमें रिंग दिखाई देते हैं, तो उनकी वो एज को डिफाइन करता है, हिंदी में वलय बोलते हैं उसको, तो वो एज को डिफाइन करता है। तो ये कैम्बियम जो होती है, जब प्लांट प्रॉपरली मैच्योर्ड हो जाता है तो कैम्बियम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये वहाँ पर कैम्बियम और पित्त का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम क्या होते हैं? देखो बच्चों, प्रोटो मतलब बड़ा, मेटा मतलब छोटा, ऐसा समझ सकते हो आप। जैसे कि हम अगर बात करें जाइलम, तो बड़े जाइलम, छोटे, फिर और छोटे जाइलम, सेंटर तक आते आते वेस्कुलर बंडल के। जैसे सपोज ये वेस्कुलर बंडल है, यहाँ पर टिश्यूज में अगर हम जाइलम की बात करें, इस तरह से कुछ होते हैं, तो ये बड़े वाले हो गए और ये छोटे वाले हो गए, तो मैंने प्रोटोजाइलम बोला है, एक को मेटाजाइलम बोला है, स्मॉल को। कुछ ऐसा भी होता है, पहले छोटे होते हैं, फिर बड़े, फिर और बड़े, फिर बड़े, तो इस तरीके से एक्सार्क और एंडार्क बोलते हैं उस कंडीशन में। वहाँ पर कंडीशन तो एक्सार्क होती है या एंडार्क होती है। एक्सार्क में प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होते हैं और एंडार्क में प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होते हैं। तो वो बात की बात है, उसमें आप इतना डीपली मत जाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी आपको चीज़ें को केवल क्लियर करते हुए चलना है कि सबसे बाहर की तरफ जो इसका टीएस सेक्शन जब लेते हैं हम, तो सबसे बाहर की तरफ होता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में डर्मल जो लेयर होती है, इसमें जो आउटर कवरिंग होती है सेलुलोज की, ग्रीन कलर होने पे प्रोटेक्शन का भी काम करती है। फिर उसके अंदर इनसाइड अगर बात करते हैं एपिडर्मिस के, पहले सेलुलोज की लेयर होती है इस तरीके से, ये बंडल्स की तरह के जो सेल होते हैं, फिर बाहर इसमें एक लेयर होती है इस तरीके से, सेलुलोज की लेयर होती है, स्टोमेटल भी इसी में होते हैं, स्टोमेटास भी इसी में होते हैं यहाँ पर। फिर अंदर की तरफ डिफरेंट सेल्स होते हैं कुछ, तो ये जो सेल्स है हमारे, ये क्या है? एपिडर्मल वाला पार्ट है। अब इसके बाद में आता है वेस्कुलर बंडल। जैसे नाम आता है वेस्कुलर बंडल, आप समझ जाओ कि वेस्कुलर बंडल में क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहा है। तो वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम, ये जो चीज़ दिखाई गई है यहाँ पर, ये क्या है? जाइलम है, और इसमें फ्लोएम भी दिखाया गया है। बीच में सेंटर में पित्त होता है, और ये इंटरफेसिकुलर पैरेन्काइमा बोलते हैं इसको। इंटरफेसिकुलर इसी बोला जाता है, इसके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है? स्पेस। इंटर, एक होता है वर्ड इंट्रा, एक होता है इंटर। इंटर मीन्स, और एक इंट्रा। इंटर मतलब इन द बिटवीन, और इंट्रा विद इन मतलब सेल के अंदर। इंट्रा मीन्स सेल के अंदर। आप ऐसे लर्न कर सकते हो जैसे आईएसबीटी, इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो इंटरस्टेट हो गया हमारा। ठीक है। एक होता है इंट्रास्टेट, मतलब इंटरस्टेट मतलब इंट्रा स्टेट बस ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर लिखा होगा मतलब एक ही स्टेट के अंदर बस चलेगी, वो बस जो होगी दूसरे स्टेट में नहीं जाएगी, विद इन अ स्टेट, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये फेसिकुलर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज के बने होते हैं ये। तो इतना सब कुछ इसमें होता है, काफ़ी चीज़ें होती है टिश्यूज में, तो हम स्टेप बाय स्टेप रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा फ्लावर दिखाई दे रहा है, इसमें कौन से टिश्यूज आएंगे, स्टेम में कौन से टिश्यूज आते हैं, और लीव्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं, क्या उनका फंक्शन है, क्या उनका रोल है, वो सभी चैप्टर में हमें स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, और प्राइमरी ये और रैपिडली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोइंग टिश्यूज होते हैं प्लांट में। मैंने आपको बताया जैसे कि ये हमारा स्टेम का एपिकल वाला पार्ट है। ये मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ मैं इसको। ये हमारा क्या है? स्टेम का एपिकल वाला पार्ट है। यहाँ से लीफ निकल रही है ये इस तरीके से, ये बीच में इंटरनोड आ गया, ये इस तरह से इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ गया इस तरीके से। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्टेम का। तो ये यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे, परमानेंट टिश्यूज होते हैं, लिविंग सेल्स के लिए होते हैं और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ये इंटर कैलरी, मतलब जो उसके स्टेम के विड्थ को एनलार्ज करते हैं और एक गिर्थ को एनलार्ज करेंगे। और एपिकल वाला जो पोर्शन रैपिडली होते हैं, फास्टली ग्रो होंगे ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और जो स्टेम होगा उस स्टेम के एपिकल वाले पोर्शन पे होते हैं। ऐसे ही रूट की बात है, रूट के भी एपिकल वाले पोर्शन पे होते हैं, स्टेम में भी रूट में भी दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं ये, और ये प्रमोट करते हैं उसके लेंथ को, प्लांट की लेंथ को प्रमोट करेंगे ये। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पर क्या है, ये हमारा लीफ वाला पोर्शन ये ग्रो कर रहा है, फास्टली ग्रो करते हैं ये वाले टिश्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं हम परमानेंट टिश्यूज की। परमानेंट टिश्यूज में अगर हम देखें तो परमानेंट टिश्यूज क्या है, ये भी मेरिस्टेमेटिक वाला टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही होते हैं, इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोला जाता है। और जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन और उसकी जो प्रॉपर्टी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रॉपर्टीज सेम मेरिस्टेमेटिक की होती है, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। और ये अप टू आइदर लिविंग और डेड दोनों हो सकते हैं बच्चों, ये लिविंग भी हो सकते हैं और ये डेड भी हो सकते हैं। मेरिस्टेमेटिक में डेड भी हो सकते हैं ये, लेकिन जो डेड वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी सारे टिश्यूज डेड, काफ़ी टिश्यूज डेड भी होते हैं अपने इन प्लांट्स में। एनिमल में टिश्यूज डेड बहुत कम होते हैं, तो कम होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, ज़्यादा सेल जब लिविंग होंगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है प्लांट्स को। तो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर हम बात करें डिफ्रेंशिएशन की बात करें, इसमें हम डिफ्रेंशिएशन देखते हैं हम इसमें, तो प्रोसेस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलप डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज एंड डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट्स। जहाँ जहाँ प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग ही वो टिश्यूज फिलअप होते रहते हैं और काम कंटिन्यूसली रहता है। तो जैसे हम पैरेनकाइमेटा की बात करें, पैरेनकाइमेटस, पैरा मीन्स बिसाइड्स और काइमेटस मतलब फिलिंग, फिल्ड बोल सकते हो आप इसको। तो मतलब बिसाइड द फिलिंग, उन टिश्यूज के जो बिसाइड में उनके पास इंटरकैलेरीज होंगे और वहाँ पर फिलिंग होगा, कुछ मैटर का, मैट्रिक्स का फिलिंग होता है, तो उसको पैरेनकाइमेटा बोल दिया हमने। जैसे ग्लैंडुलर से, ग्लैंडुलर मतलब ग्लू, जो स्पेसिफिक जो टिश्यूज होते हैं ग्लैंडुलर जो स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं ग्लैंडुलर मतलब ग्लू। तो ये हम सब इसमें स्टडी करने जा रहे हैं अभी वन बाय वन। तो अब बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। तो देखो स्टूडेंट्स, एपिकल मेरिस्टेम मैंने आपको अभी स्टडी कराया। एपिकल प्रेजेंट ऑन द एपेक्स, द प्लांट शूट एंड रूट रैपिडली ग्रोइंग टिश्यूज एंड एट द इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। नेक्स्ट है लेटरल मेरिस्टेम। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो मेरिस्टेम लेटरली साइड में अरेंज्ड होंगे उनको लेटरल मेरिस्टेम बोल दिया था। लेटरल मेरिस्टेम ऑन द लेटरल वॉल ऑफ द स्टेम एंड हेल्प हॉरिजॉन्टली ग्रोथ ऑफ द प्लांट, इंक्रीज द स्टेम गिर्थ। तो उसको गिर्थ होती है, जो उसकी मोटाई है उसको वो लार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल डायरेक्टली होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकैलरी की। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होंगे, बिटवीन द नोड एंड स्टेम एंड बेस ऑफ लीफ हेल्प इन ब्रांचिंग। तो जो लीफ की जो ब्रांचेस होती है ना बच्चों, जैसे कि हमारा स्टेम है, सपोज कोई ये क्या है, स्टेम है, और ये स्टेम से साइड ब्रांचेस निकल रही है ना, ये इस तरीके से साइड ब्रांचेस निकल रही है। तो इन साइड ब्रांचेस के लिए जो इंटरकैलरी वाला पार्ट है, जो इंटरनोड वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या होते हैं, नोड के बीच में देखो ये दो नोड है, इनके बीच का जो पोर्शन है इसको इंटरनोड बोल दिया। इंटरनोड, ये हमारे क्या है, नोड है, एक नोड ये है और एक नोड ये है। जैसे आपने शुगर केन का देखा होगा, गन्ना आपने सभी ने देखा होगा, गन्ना तो बीच में क्या बोलते हैं, उनको पोरी बोलते हैं ना, बीच में कटिंग वाला जो पोर्शन होता है, जहाँ पर निशान होते हैं, जहाँ पर बड होती है, जहाँ पर आईज, उसको आई बोलते हैं, बड आई, यहाँ से न्यूली प्लांट जनरेट कर लेते हैं बडिंग के थ्रू, कटिंग मेथड से हम ग्रो करते हैं ना गन्ने को। जब हम खेतों में लगाते हैं तो प्लांट की कटिंग पीसेस होते हैं, उनको हम डाल देते हैं, उसमें बड आइज होती है, उन आई से, बड से
न्यूली जो प्लांट से जनरेट हो जाता है। तो वैसे ही उनके जो निशान होते हैं वहाँ पर, उन पार्ट को बोले जाते हैं नोड्स, जो बीच वाला पोर्शन उसको बोलते हैं इंटरनोड्स। तो वैसे ही स्टेम में होता है, जो नोड्स वाला पोर्शन है उस नोड वाले पोर्शन से जो साइड जो लेटरल ब्रांचेस निकलती है उनसे ही इंटरकैलेरीज मेरिस्टेम से जो रिलीज होता है, उन्हीं के बेस पे यहाँ पर हॉरिजॉन्टली जो ग्रोथ हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये हमारे क्या होता है लेटरल मेरिस्टेम में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरकैलेरी की। इंटरकैलेरी क्या होगा, ये भी हमारा सेम वही नोड ऑफ द स्टेम एंड द बेस ऑफ लीफ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसमें, नेक्स्ट स्लाइड पर। सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, मैंने आपको अभी बताया सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं, जो हम भी स्टडी कर रहे थे सिंपल टिश्यूज में, ये हमारे पैरेन्काइमेटा, स्केलेन्काइमेटा, कोलेन्काइमेटा, ये सब क्या हमारे सिंपल टिश्यूज है। मतलब ये वन टाइप ऑफ सेल्स यूजुअली स्ट्रक्चरल रोल, मतलब जो प्लांट का आपको जो मॉर्फोलॉजिकली दिख रहा है, उसकी शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसका फंक्शन काम कर रहा है ना। जैसे फ्लावर, वहाँ से फ्लावर रिलीज हुआ, कोई बर्ड रिलीज हुई, फल बन गया, फ्रूट्स बन गया, जो आपको मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहा है बच्चों, तो वो क्या है हमारा सिंपल एंड परमानेंट टिश्यूज है। क्या है, सिंपल बट परमानेंट टिश्यूज है, टेम्परेरी नहीं। ठीक है, तो परमानेंट बोल दिया यहाँ पर, तो मोस्टली लिविंग होते हैं, डेड भी हो सकता है एक दो, कुछ टिश्यूज डेड होते हैं, बट लिविंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये लिविंग होते हैं काफ़ी मोस्टली। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स बट परमानेंट। तो कॉम्प्लेक्स में मैंने बताया आपको, कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं, ये जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं इसमें, जाइलम और फ्लोएम। इसमें जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसिकल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ऐसी फ्लोएम में सीव ट्यूब, फ्लोएम कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो ये भी 4 टाइप्स के हो जाते हैं और ये भी 4 टाइप्स के हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर डिवाइड करें इनको हम, तो सब ये क्या है, सब ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज है, मतलब एक कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और उनको जो है जैसे कि हम जाइलम की बात करें, काफ़ी हार्ड ही होता है। जैसे प्लांट आप देखते हो, प्लांट की जो आउटर जो कवरिंग होती है स्टेम की, काफ़ी हार्ड वाली होती है। तो ये जो हार्ड वाली कवरिंग है बाहर वाली, ये हमारा जाइलम होता है। अंदर जैसे आप उसके अंदर वाली की बात करेंगे जो काफ़ी और ज़्यादा हार्डी होती है, वो हमारा क्या होता है, वो जाइलम होता है हार्डी वाला। और बाहर वाला क्या होता है, साइड का जो बार्क वाली पोर्शन, वो हमारा फ्लोएम वाला पोर्शन होता है, सॉफ्ट होता है, जो कि काफ़ी इलास्टिक होता है जाइलम के कंपैरिजन में। जाइलम काफ़ी हार्डी होता है। जाइलम में जैसे कि अगर हम जाइलम ट्रैकीड वेसिकल की बात करें, तो वो जाइलम ये क्या है हमारे, जाइलम ट्रैकीड, जाइलम वेसिकल, हमारे ट्रैकीड क्या हमारे डेड टिश्यूज में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड वर्क टुगेदर परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। अब स्पेसिफिक टास्क करना होगा उनको, जैसे कि प्लांट को नीड हुआ वाटर कंडक्शन के लिए, प्लांट को पानी चाहिए होता है, तो प्लांट सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। अब सॉइल में हमारे न्यूट्रिएंट मिनरल्स भी होते हैं, उनको भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में वो प्लांट को सप्लाई देगा डिफरेंट उसके पोर्शन तक। जहाँ लीव्स में जाना है, लीव्स में चला जाएगा। आप देखते होंगे जो प्लांट्स होते हैं वो उनको पानी नहीं देते, हम पॉट में लगाया जब, तो बड़ा प्लांट तो कवर अप कर लेता है, काफ़ी जड़ उसकी जो रूट होती है बहुत डीपली होती है, लेकिन जो पॉट में लगाया उसको पानी कैसे मिलेगा और डीपली कैसे जाएगा रूट अपने लेकर के। तो पॉटिंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें विल्टिंग हो जाती है। विल्टिंग मतलब मुरझा जाते हैं वो, विल्टिंग। लेकिन जो ये विल्टिंग होती है बच्चों, ये विल्टिंग टेम्परेरी विल्टिंग होती है, परमानेंट विल्टिंग नहीं होती। ठीक है, ये टेम्परेरी विल्टिंग होती है। जब आप उनमें पानी देते हो तो फिर से वो खिल जाते हैं, तो ये परमानेंट विल्टिंग नहीं होती, परमानेंट वो नहीं मुरझाते, ये टेम्परेरी विल्टिंग होती है। तो वैसे वो न्यूट्रिएंट और मिनरल को अपटेक करके जाइलम जो है वो सप्लाई कर देता है, और वो प्रोसेस हमारा ये ऑस्मोटिक और डिफ्यूजन के थ्रू चलता रहता है। हमारा ये डिफ्यूजन के थ्रू ऑलमोस्ट चलता रहता है हमारा प्रोसेस। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक टास्क हो गए हमारे ये। अब नेक्स्ट बात करते हैं पैरेन्काइमा की।
पैरेन्काइमा मेड ऑफ लूजली पैक्ड, ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड सेल है। थिन सेल वॉल एंड लार्ज इंटरकैलरी स्पेस, दे आर लाइव सेल्स एंड हेल्प सपोर्ट एंड स्टोरेज। अब देखिए जो फ्लोएम होता है वो जब फ्लोएम में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो उसको सप्लाई देता है वो डिफरेंट जो पार्ट्स को, रूट को भी सप्लाई देनी है, फूड रूट को भी देना है, ग्लूकोज मतलब रूट को भी जाना है, और वो जो ग्लूकोज है वो हमारा लीव्स को भी जाना है, स्टेम को भी सप्लाई करनी है। तो हर जगह से सप्लाई कौन दे रहा है, वो दे रहा है हमारा फ्लोएम। फ्लोएम मतलब ऐसे लर्न करो आप, फ्लोएम मतलब फल, फ्लोएम के मतलब फल, फ्रूट, फ्रूट, फ्रूट क्या होता है प्लांट का, ग्लूकोज। भाई प्लांट जो होते हैं ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन करेंगे, तो वो उनके लिए उनका फ्रूट है, फूड है। ये जो ग्लूकोज है ये क्या इनका फल है एक तरह से प्लांट का, हमारे लिए फल सेकंड होता है जो हम खाते हैं, रैप एंड ओवरी, इसको हम बोलते हैं रैप एंड ओवरी। हालांकि लैंग्वेज में डेफिनेशन की बात करें फल की तो वही होती है, फ्रूट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवरी और रैप एंड ओवरी। रैप एंड ओवरी मतलब परिपक्व ओवरी, मैच्योर्ड ओवरी, तो वो हमारे लिए फल होता है। लेकिन जो इनका जो भोजन है, फूड है, वो क्या है, ग्लूकोज होता है। अभी आपको ध्यान देगा ना, फ्लोएम से फल और जाइलम से वाटर, तो जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्शन करता है, ऑल ऑफ द चैनल ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ प्लांट। अब फ्लोएम क्या करता है, सप्लाई करता है, जो फूड है, जो ग्लूकोज बनाया है उसकी सप्लाई करेगा सारे पार्ट में। तो जो स्ट्रेंथ और सपोर्ट दे रहा है वो हमारा जाइलम दे रहा है, और फ्लोएम का काम क्या है, जो फूड का सिंथेसाइज किया है उसकी सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या है, कुछ इंटरकैलरी स्पेसेस होते हैं, वहाँ पर वो स्टोर्ड हो जाता है। जैसे कि लीव्स है, लीव्स ने फूड का फॉर्मेशन किया, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया लीव्स ने, और वो स्टोर होने के लिए इंटरकैलरी जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर जाकर के स्टोर्ड हो गया। अब जहाँ रिक्वायरमेंट होगी फ्लोएम, ये जो सेल्स होते हैं जो CP2 कम्बिनेशन सेल्स हैं, उनके थ्रू वो सप्लाई प्रॉपर्ली कर देता है। जैसे हम बात करें फाइबर की बात करें, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर ये भी प्लांट को ये भी जो आप जैसे कि सनहैम्प होते हैं, जो रेशेदार, जो हमें रेशे जिससे प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिकली ग्रोथ बिल्ड करने के लिए, जैसे कि जो रस्सियाँ होती है वो क्या है, वो भी रेशे है। तो वो क्या है, वो हमारे फाइबर ही तो है, फ्लोएम फाइबर। ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लांट को एक मैकेनिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी टेंसिल स्ट्रेंथ होती है ये, और ये अपना प्रॉपर्ली फंक्शन मेंटेन रखते हैं इस तरीके से। टू टाइप के होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। एरन मतलब एयर, एरन मतलब मीन्स एयर की बात कर रहे हैं, एरन एयर, और कॉलन मतलब कॉलन, कायमा मीन्स फिल। यहाँ पर कॉलन मतलब एक लिक्विड ग्लू की तरह से एक मैट्रिक्स होता है, वो फिल्ड अप होता है इसमें हमारा। तो टू टाइप की हमारा ये पेरेन्काइमा हमने डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। बात कर रहे हैं भी सिंपल टिश्यूज की बात कर रहे हैं। सिंपल टिश्यूज में हमारे कौन कौन से बताया मैंने आपको, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमारे क्या है, सिंपल टिश्यूज है। तो जैसे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कोलेन्काइमा की, कोलेन्काइमा की हम बात करें यहाँ पर, कोलेन का मतलब क्या होता है, ग्लू। कोलेन मीन्स ग्लू, ग्लू मतलब एक गम वाला एक मैट्रिक्स ऐसा जो कि चिपकाने का काम करेगा उसको, गम वाला पार्ट, तो ग्लू। तो ये मेडअप ऑफ लिविंग सेल्स होंगे। डेड मैंने आपको बताया, डेड कौन से वाले होते हैं, जो ट्रैकिड्स है, जाइलम में ट्रैकिड्स, और जाइलम को जाइलम क्यों बोलते हैं, जाइलम जो होता है, फ्लोएम मतलब वुडी, और जाइलम मतलब जाइलोन, वुड। तो ये हम यहाँ पर अभी कोलेन की बात कर रहे हैं। कोलेन्काइमा टिश्यूज मेडअप ऑफ लिविंग सेल which have irregularly thickened and corner and thus have decreased intercellular space। जो इंटरसेलुलर स्पेस होगा वो डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर इनमें, क्योंकि बीच में जो है ग्लू आने की वजह से ये अपना
उनमें बैंडिंग मूवेबल जो बैंडिंग होती है वो आराम से बैंड कर लेगा। जैसे कि मोनोकोट की जो लीव्स होंगी उनमें ये ग्लू प्रेजेंट नहीं होता। तो जो मोनोकोट लीव्स होती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा जल्दी वो 2-3 मंथ्स में वो मैच्योर हो जाती है लीव्स, और वो बहुत जल्दी से, जैसे गेहूँ हो गया मोनोकोट्स में, जल्दी से उनकी कटाई छटाई हो जाती है। और जैसे उनकी जो लीव्स होती है उनमें जो मार्जिन होते हैं उनमें ग्लू नहीं होता, आप ऐसे पकड़ेंगे तो वो कट से टूट जाएगी। क्योंकि जो डाइकोट्स लीव्स होती है उनमें ग्लू होने की वजह से, कॉलन कायमेटस टिश्यू होने की वजह से वो बैंडिंग उनकी पॉसिबल है, मूवेबल होते हैं, काफ़ी इलास्टिक होते हैं। तो इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए हमारे कॉलन कायमेटस टिश्यूज़ काम करेंगे ये कॉर्नर्स पे, सेल के कॉर्नर्स पे और स्टेम के कॉर्नर्स पे। तो इस तरह से तो ये चीज़ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो डाइकोट और मोनोकोट में इस तरीके से। मोनोकोट में प्रेजेंट बहुत कम होता है, ना के बराबर डाइकोट में प्रेजेंट होता है कॉलन कायमेटस टिश्यूज़। हेल्प बैंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब नेक्स्ट है स्क्लेरन कायमेटस। स्क्लेरन कायमा, स्क्लेरन कायमा टिश्यूज हार्ड होंगे, काफ़ी स्टिफी पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के और डेड होते हैं ये। देखो जब मैंने नाम लिया परमानेंट टिश्यूज में आता है ये कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा। तो ये परमानेंट का मतलब फिक्स्ड, ठीक है ना, ये फिक्स रहते हैं सेल, मतलब विदाउट दे हैव नॉट प्रॉपर इन चेंज इन पोजीशन। तो ये अपनी पोजीशन को बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं, तो इस वजह से इनको जो बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। तो ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस एज द वॉल थिकन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन की प्रेजेंस में इनमें जो थिकेंड है ये काफ़ी थिकेंड हो जाते हैं, मतलब काफ़ी मोटे हो जाते हैं। मोटे होने की वजह से, इस लिग्निन की वजह से ये में काफ़ी मोटे हो जाएंगे और इंटरसेलुलर स्पेस में जो होगा वो कम्प्लीटली ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता है। तो ये स्क्लेरन कायमेटस की बात होगी। अब यहाँ पर फ्लोएम की बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया फ्लोएम क्या है, कंडक्शन ऑफ फूड, फ्लोएम स्टोरेज ऑफ फूड, ग्लूकोज। ये हमारे क्या है 4 टाइप्स के बताया मैंने आपको, कौन कौन से, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा की एंड फ्लोएम फाइबर्स की, चारों की बात करेंगे हम यहाँ पर 1 बाय 1। तो फ्लोएम का मैंने फंक्शन आपको बताया, फूड का कंडक्शन इन बोथ डायरेक्शंस, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। यहाँ पर ऑल कंपोनेंट्स फ्लोएम फाइबर एंड ओनली डेड सेल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस तरीके से फ्लोएम जो होगा ये प्रॉपर वे में कॉम्प्लेक्स एक टिश्यूज़ बनाता है प्लांट्स का, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ में आते हैं। और इसमें अगर कभी क्वेश्चन आता है कि डेड टिश्यूज़ कौन से होते हैं जाइलम में, तो आप ट्रैकिड आप ध्यान रखिएगा, ट्रैकिड्स होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और जो आपके जो दूसरे जो सेल ऑर्गेनेलीज है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ये सब चीज़ें सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, एब्सेंट होता है कम्प्लीटली, डेड टिश्यूज़ बोलते हैं उनको। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से जाइलम में, इस तरीके से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से, इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अभी नेक्स्ट बात कर रहे हैं जाइलम की। जाइलम में क्या होता है, वेसल और ट्रैकिड्स बताया मैंने आपको। क्या होगा, वेसल्स और ट्रैकिड्स होंगे इसमें, और काम करेगा क्या, कंडक्शन का, वाटर कंडक्शन का, मतलब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, वाटर को लीव्स तक लेके जाएगा, वाटर को का प्लांट के टॉप तक लेके जाएगा, उसके एपिकल वाले पार्ट पर, एपिकल पार्ट पर फ्लावर हो चाहे वो फ्लावर्स तक जाएगा लेकर के पानी को, और कहाँ पर लेके जाएगा, स्टेम के टॉप पार्ट तक लेके जाएगा वो, इस तरीके से लीव्स तक लेके जाएगा। तो ये वाटर का इस तरीके से लेके जाएगा। और कैसे लेके जाएगा, इनके अपने 4 टाइप के सेल होते हैं, मैंने बताया आपको, ट्रैकिड, वेसिकल्स और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, इस तरीके से। तो ऐसे फ्लोएम में भी होता है, फ्लोएम में भी 4 टाइप्स के होते हैं। फ्लोएम अगर फाइबर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया सन हेम्प वगैरह होता है, जूट जो होता है, ये क्या करता है, ये भी स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो वो सब जो होते हैं ये मैकेनिकली और सपोर्ट करते हैं प्लांट को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और मिनरल और सॉइल का कंडक्शंस के लिए एक रोल प्ले करते हैं प्लांट्स को। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया।
आई होप आपको अच्छे से ये लर्न हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब एनिमल टिश्यूज़ में क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कार्टिलेजेस के लिए, बोन्स फॉर्मेशंस के लिए, एपिथेलियल टिश्यूज़ दूसरे ब्लड्स के लिए और मसल्स के लिए, बोन टिश्यूज़ है, बोनी जो टिश्यूज़ होंगे वो बोन्स के लिए होंगे, कुछ ब्लड टिश्यूज़ होंगे, एडिपोज टिश्यूज जो फैट वाले टिश्यूज़ होंगे वो एडिपोज टिश्यूज़ में आ जाएगा। ये फैटी जो टिश्यूज़ होते हैं वो फैटी टिश्यूज़ होते हैं। नर्वस टिश्यू न्यूरॉन वाला पार्ट है, हमारा ब्रेन है, सर्वाइकल और हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, उसको ये डिज़ाइन करने के लिए बने हैं, ये बनाएंगे। मस्कुलर मसल्स हो गए, क्रिएटिव टिश्यूज़ हमारे जो डिफरेंट लिगामेंट्स होते हैं जो बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, वो हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं बोन को जो बोन से कनेक्ट करते हैं, और जो बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं वो भी हमारे क्या होता है क्रिएटिव टिश्यूज़ में आते हैं। तो इनका सबका स्टडी करेंगे हम इस चैप्टर में। टिश्यूज़ में ब्लड एनिमल टिश्यूज़ में मोस्ट ऑफ जो टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग टिश्यूज़ होते हैं, डेड टिश्यूज़ नहीं होते हैं एनिमल के केस में। अब एपिथेलियल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यूज़ देखो, एपिथेलियल टिश्यूज़ सीन आउटर लेयर ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गन एंड सरफेस। जो आप बॉडी के ऑर्गन और सरफेस आप देख रहे हो, ये बॉडी का ऑर्गन और सरफेस, जैसे हमारे जैसे स्किन हो गई, हमारे टीथ वाला पोर्शन हो गया, हमारे जो दांत होते हैं टीथ वाले, इनेमल दिख रहा है आपको, ये सब टिश्यूज़ है हमारे सब, और हमारे हेयर हो गए, स्किन वाला पार्ट हो गया हमारा, ये सब टिश्यूज़ मिलता है, ये सब टिश्यूज़ मिलकर के बने होते हैं। तो ये क्या है हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ है, आउटर लेयर। आउटर लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम, प्रोटेक्शन, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। ठीक है बच्चों, अब स्कैमोज की बात कर लेते हैं। सेकंड आता है स्कैमोज। स्कैमोज एपिथेलियल एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट लेयर ऑफ टिश्यूज। एक्सट्रीमली थिन, थिन मतलब पतले, एंड फ्लैटी लेयर ऑफ टिश्यूज। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मतलब सिलेक्टिव पार्टिकल्स का मूव आउट होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिलेक्टिव पार्टिकल्स का ही मूवेबल होगा। एंड परफेक्ट द गैसेस एक्सचेंज प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ द ओसोफेगस, माउथ एंड आपका स्टमक तो नहीं होगा, स्टमक की लाइनिंग जो हो गई आपकी ये, और जो लंग्स वाला पोर्शन है, एल्वुलार्स, ये सारा जो पोर्शन है लंग्स का, यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का ट्रांसपोर्टेशन हो, किसी न्यूट्रिएंट मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो डिफ्यूज़न के थ्रू या किसी दूसरे प्रोसेस में एक्सचेंज होना चाहिए, चाहे वो एक्सचेंज गैस एक्सचेंज हो, चाहे न्यूट्रिएंट मिनरल्स हो, चाहे वाटर का एब्जॉर्प्शन हो। तो ये जो चीज़ें होंगी ये हमारी स्कैमोजल एपिथेलियल बनाएंगी। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्यूबोइडल की। क्यूबोइडल की जैसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्यूबोइडल क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैसी? क्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ लाइविंग, जैसे किडनी हो गई, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई। अब सलाइवा जो होते हैं हमारे, दो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, एक अपर जाम में एक लोअर जाम में, तो डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। तो किडनी के जो ट्यूब्यूल्स है वो भी सब इसमें आ जाते हैं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड आल्सो ग्लैंडुलर एपिथेलियम व्हेन दे फॉर्म एंड्स। तो ये क्या करते हैं हमारे जो ग्लैंडुलर वाला पोर्शन, जैसे कि हमारे स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड्स है, जो कि हमारे स्किन से जो पसीना है या ऑयल है जो रिलीज करते हैं, वो जो ग्लैंडुलर वाला पार्ट है वो सब हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियल में आएगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारे प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स में और एनिमल्स में डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं ये क्या फंक्शन कर रहे हैं, ये बॉडी में जो होता है प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे हैं, बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो मैकेनिकली हो चाहे वो केमिकली स्ट्रेंथ हो, और बॉडी को सेव करने का काम कर रहे हैं, सेव एंड सेफ। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। अब कॉलमनर एपिथेलियल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। कॉलमनर मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जैसे सिलाई वगैरह जो होते हैं, जैसे कि आपने जो कॉलम्स होती है, बड़ी हाथ होती है, उसमें कुछ विलाई वगैरह होते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, वो वाला एरिया आ गया। और जो हमारा जैसे कि जो मूवमेंट्स होती है, हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती है हमारी ओसोफेगल एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिससे कि हमारा जो फूड होता है, फूड जो बॉलस की फॉर्म में जब एंगल अंदर एंटर लेते हैं तो वो आगे बढ़ता है, एंट्री करता है, तो वो भी एक मूवमेंट्स होती है। जैसे आपका जो एनस वाला पोर्शन है, वहाँ पर
स्फिंक्टर मसल्स या दूसरे जो मसल्स होते हैं वहाँ पर भी हमारी मूवमेंट्स होती है, जिससे कि स्टूल को पास करने में ईजी रहता है। तो जहाँ जहाँ पर उस तरह के जो मूवमेंट्स होंगे, जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स या वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, दो तरह के होते हैं। इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जैसे इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, जिनका कंट्रोल हम पे नहीं होता, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन या हमसे नहीं होता, वो इनवॉलेंट्री होता है। एक होता है वॉलेंट्री, जिनका कंट्रोल हमारी या जिन इंद्रियों का कंट्रोल हमारी बॉडी या हमारे ब्रेन या हम कर लेते हैं, वो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं। तो मसल्स को भी 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं हम यहाँ पर, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स। यहाँ कॉलमनर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कॉलमनर मतलब कॉलम, इस तरह के कॉलम निकले होंगे, इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। कहाँ पर होती है? हमारे जो इंटरनल, जैसे स्टमक लिया हमने, स्टमक की जो मेम्ब्रेन है, लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है ये स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, फिर इसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट होते हैं, इलियम, ईशियम, प्यूबिस, आप इसको ध्यान रखना। स्टमक में भी लाइनिंग होती है, डिफरेंट लाइनिंग होती है, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन का काम करती है। अब एचसीएल रिलीज होता है, ऑक्जेंट्रिक सेल्स होते हैं। ऑक्जेंट्रिक कौन से सेल्स? ऑक्जेंट्रिक सेल्स, ऑक्जेंट्रिक सेल्स, इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? HCl प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे तो HCl प्रोड्यूस होने पर क्या होगा? ये जो सेल्स होगी जो डैमेज हो जाएगी, स्टमक डैमेज हो जाएगा हमारा, इसमें तो पोर छेक हो जाएंगे ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए एक म्यूसिलेज एक रिलीज होता है यहाँ पर, जो कि कंप्लीट उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही फूड एंटर करता है यहाँ पर स्टमक में आकर के स्टोर होता है, तो ये जो लाइनिंग है ये डिजोल्व हो जाती है, और जैसे ही ये डिजोल्व होती है ऑक्जेंट्रिक सेल्स से HCl रिलीज होने स्टार्ट हो जाता है। फिर फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एंजाइम्स भी आते हैं, हम डाइजेशन वाले पार्ट में नहीं जाएंगे। तो ये हमारे जो विलाई वाला पोर्शन हो गया, ये हमारे जो है ये कॉलम वाले जो पोर्शन हो गए, जैसे कि लाइनिंग वाले जो इंटेस्टाइनिक लाइनिंग हो गई, elongated cells and cilia present in these cells, ciliated columnar, those of in the respiratory tract। हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ पर भी, जैसे नेजल पैसेजेस की बात करें, मैं नेजल पैसेजेस की बात कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंट म्यूकस रिलीज होएगा। ये जो म्यूकस होगा ये भी डिफरेंट, जो लाइनिंग होती है यहाँ पर रिलीज होता है। जैसे अभी कोविड चल रहा है, कोविड में क्या होता है, जो वायरस होता है वो अटैक करता है हमारे इस लाइनिंग वाले पार्ट में, जहाँ से म्यूकस रिलीज होता है। तो जब इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो म्यूकस फास्टली रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शंस, हमें लगता है कि कोई इन्फेक्शंस हो गया, और म्यूकस बहुत तेज़ी से रिलीज होता है। जो रन फ्लो, जो नेज होते हैं, वो हमारी नोज स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम कॉलम की बात कर रहे हैं। तो जो लाइनिंग होगी, जैसे कि हमारी नेजल वाला पार्ट हुआ, नेजल पैसेजेस हुआ, फिर हमारा ओसोफेगल वाला पार्ट हुआ, वहाँ पर भी लाइनिंग होती है। हमारा लंग्स वाला पार्ट हुआ, वहाँ पर भी लाइनिंग होती है। तो ये हमारे प्रोटेक्शन कर रही है, जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो बैक्टीरिया वायरस है, उनसे प्रोटेक्ट का काम कर रही है, नंबर 1। नंबर 2 में म्यूसिलेज या म्यूकस एक रिलीज होता है, नंबर 2। नंबर 3, उसमें डिफरेंट टाइप के विलाई या इसमें इस तरीके सीलिया या लाइनिंग मेम्ब्रेन होगी, जो कि प्रोटेक्शन करती है हमारे डिफरेंट केमिकल्स से। जो हमारे जो टेस्ट ग्लैंड्स है, टेस्ट बर्ड्स है, उनका पूरा जो उनकी में जो लाइनिंग है वो भी इसमें कॉलमनर एपिथेलियल में आ जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल। अब स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेट पोजीशन में जो रहती है, मल्टीपल लेयर्स की फॉर्म में जो रहेगी, मल्टीपल जो लेयर्स होगी, जैसे कि हमारा जो स्किन वाला पार्ट है, स्किन वाली जो मल्टीपल लेयर देगी, जैसे स्किन की जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसमें कट करते होते एक पोर्शन ओपन होता है, फिर नेक्स्ट नीचे एक वाइट कलर का दूसरा वाला पोर्शन दिखाई देता है आपको, सेकंड मेम्ब्रेन, फिर थर्ड मेम्ब्रेन, 3 मेम्ब्रेन से बना होता है ये। तो जो डिफरेंट मेम्ब्रेन्स है, ये इसमें आता है, स्ट्रेटिफाइड में आता है। एडिपोज टिश्यूज होते हैं इसमें, काफ़ी फिलअप होता है इसमें, फैटी टिश्यूज फिलअप रहते हैं इसमें। तो इस तरह के इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोजल एपिथेलियल टिश्यूज बोला जाएगा इनको। नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर में मसल्स आ जाएगी आपकी, मसल्स में ऑलमोस्ट जितना भी आपका जो मूवमेंट्स है, प्लेस ऑफ बॉडी इन वन टू अनदर, ये पूरा का पूरा आपका किस में आ जाएगा, मस्कुलर टिश्यूज में आ जाएगा। रेस्पिरेटरी ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द मूवमेंट्स जो है टेक अप इन मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्केलेटल मसल्स। स्ट्रेटिफाइड स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर वॉलंटरी मूवमेंट्स, मतलब जिनका कंट्रोल आपके थ्रू हो पा रहा है, carried out the striated and skeletal muscle, they are called skeletal because are mostly attached to the bone। मतलब जैसे ये बोन्स है मेरी,
ये क्या है, ह्यूमरस, ये टिबियो फिबुला, इसके ऊपर पूरा हमारा स्किन का कवरिंग हो गया स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज का। अब स्किन को ऐसे बोन से जोड़ने के लिए कुछ तो होगा ना, ऐसा तो ये बोन अंदर ही मूवमेंट कर जाएगी, पूरा घूम जाएगी बोन हमारी, तो इससे अटैच जो कुछ लिगामेंट्स होंगे या अटैच कुछ मसल्स होंगे उन्हें बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्केलेटल मसल्स। तो ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे बॉडी के, उसमें ये काम करते हैं स्केलेटल मसल्स में। सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, लॉन्ग अनब्रांच हो सकते हैं, और स्ट्रेशन एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड होंगे या हो सकते हैं ये। एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो होते हैं वो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में आता है। इनवॉलंटरी आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनवॉलंटरी का मतलब है अनैच्छिक, मतलब जिनकी इच्छा नहीं है और वो वहाँ पर वो मसल, जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे यूरिन ब्लैडर वाला पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पर जैसे आपको यूरिन का प्रेशर जनरेट होता है और यूरिन पास के लिए आप, तो वो कंट्रोल आपके ऊपर नहीं कंट्रोल है, वो आपको जाना ही है कुछ टाइम के अंदर। जब वो आपका यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाएगा यूरिन से, तो आपको भागना ही होगा वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए। तो वहाँ पर जो मस्कुलर सिस्टम है, ये इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में जा रही है, तो कंट्रोल नहीं है आपका उसके ऊपर, तो उन मसल को बोलते हैं हम इनवॉलंटरी मूवमेंट, इनवॉलंटरी मसल्स बोलेंगे उस केस में। एक होता है वॉलंटरी, जिनका कंट्रोल हमारी ब्रेन या हमारे बॉडी पर होगा, उनको बोलेंगे हम वॉलंटरी मूवमेंट्स या वॉलंटरी मसल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल में और अनस्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स में। तो नेक्स्ट ये लॉन्ग होते हैं, स्मूथ होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आपको एज इट लर्न करना होगा। और एलिमेंट्री, कैनाल एंड ब्लड वेसल्स जो होंगे आपके सबके सब किस में आएंगे, आपके इनवॉलंटरी में आएंगे। इनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं होता है, ये एज इट अपना ऑटोमेटिकली स्विच ऑन इनका रहता है। नेक्स्ट कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स अपने जो हार्ट वाले जो मसल्स होंगे उनको बोलेंगे हम कार्डियक मसल। एंटायर हार्ट, ये भी क्या होता है हमारे इनवॉलंटरी में आएगा, अनैच्छिक, इनवॉलंटरी इन नेचर। एंड शो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन। ये रिथमिक क्या है, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन है, मूवमेंट, रिथमिक मूवमेंट। ये 24/7 नॉन स्टॉप चलता रहेगा, इसमें कभी रुकता नहीं है। जिस दिन रुक गया समझो लाइफ डेड। एंड स्ट्रक्चरली दे मे लुक क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रेटेड मसल। कुछ ये स्ट्रेटेड मसल से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कुछ सिमिलर होते हैं, ऑलमोस्ट डिफरेंट होते हैं। एंड ब्रांच्ड होते हैं, ये काफ़ी ब्रांचिंग होगी इसमें, और यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे ये, और इंटर कैलेटेड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इसमें परफॉर्म करेंगी। बाकी आपको इतना लर्न करना है, फालतू आपको लर्न नहीं करना। जितना लर्न करने के लिए बताया जाएगा उतना आप लर्न करें, वरना लर्न करने के लिए काफ़ी बुक पढ़ी है, उसमें कंटेंट काफ़ी ज़्यादा दिया होगा ऐसे, लेकिन आप लर्न एग्ज़ाम में उसका 10% भी नहीं लर्न कर पाओगे तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा। उतना ही पर्टिकुलर लर्न करना है आपको जितने आपके रिक्वायरमेंट है, जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हो, फूड को डाइजेस्ट कर सकते हो, उतने तो आप खाओगे ना। ज़्यादा खाओगे तो क्या होगा, इंडाइजेशन हो जाएगा, इंडाइजेशन में लूज मोशन हो जाएंगे। तो जितना आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख सकते हो उतना आप उसको स्टडी करो। कम स्टडी करो, लेकिन जितना समझ में आए, अच्छा समझ में आए, और जितना आप गेन कर सकते हो उतना लर्न करो, ठीक है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज की। कनेक्टिव टिश्यूज में क्या है, कनेक्टिव पार्ट, जैसे कनेक्टिव पार्ट में बॉडी का जो पार्ट्स में, जैसे हमारे आ गया ब्लड, बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, लिगामेंट्स, एरियोलर टिश्यूज। एरियोलर आपके लंग्स में आ गया, लंग्स वाले टिश्यूज, एयर वाले पार्ट, एरियोलर एयर आपके इसमें भी, एरियोलर टिश्यूज आपके उसमें भी था। स्पेसिफिक जो टिश्यूज थे आपके प्लांट में, वहाँ पर भी जो स्पॉन्जी टिश्यूज होते हैं एयर वाले, जैसे कि हमारे जो हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं जो बायोएनसी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स में। क्या बायोएनसी, बायोएनसी मतलब एक ऐसी लाइट बायोएनसी जो कि फ्लोट करती रहती है प्लांट्स के वाटर के ऊपर, फ्लोटिंग का काम करते हैं हाइड्रोफिटिक प्लांट में, हवा भरी होती है। तो वहाँ भी एरो टिश्यूज़ वहाँ पर भी था, और यहाँ पर भी है ये एरियोलर टिश्यूज़। लंग्स में आ गया लिगामेंट, जो बोन को बोन से कनेक्ट करे या बोन को
स्किन से कनेक्ट करिए, लिगामेंट्स आ गया, टेंडन, टेंडन में हमारे यही आगे क्या होता है, बोन को स्किन से वाले पार्ट आ गया, कार्टिलेज, जैसे कि हमारे जो स्मूथ कार्टिलेज है, हमारी जो ईयर है, हम उसको पूरा कम्प्लीटली बैंड कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल होती है। अब बोन तो फ्लेक्सिबल नहीं होगी, टूट जाएगी, ब्रेकअप। तो ये हमारे कार्टिलेज वाले पार्ट हो गया। बोन हमारे ये फीमर, टिबियोफिबुला, ह्यूमरस, हमारे स्केलेटल, ये बोन आ गया, ब्लड आ गया, ये सब के सब किस में आ गए, एडिपोज टिश्यूज है, फैट वाले जो टिश्यूज होते हैं, फैटी टिश्यूज, ये हमारे एडिपोज टिश्यूज में आ गए। सब के सब कैसे हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है बच्चों। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम टिश्यूज, एंटायर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, नर्व टिश्यूज। न्यूरॉन जो सेल्स की अगर हम बात करें, न्यूरॉन सेल, न्यूरोमेटिक सेल्स जो होती है वो हमारे जो एक्सोन एंट्रॉन्स जो परफॉर्म करेगी, बनाएगी, वो हमारी क्या होता है, नर्व सेल होती है, न्यूरॉन सेल्स होती है। यहाँ पर दिया ना न्यूरॉन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स क्या होती है, एंटायर नर्वस सिस्टम, मतलब एक न्यूरॉन सेल से, जैसे एक जोन की बात करें यहाँ पर, फिर इसमें बीच में से एक अलग से एंट्रॉन होगा, यहाँ पर एंट्रॉन निकला होगा, यहाँ पे सिनेप्टिक नोड्स होंगे, और यहाँ पर केमिकल आयनाइजेशन के थ्रू जो होगा, ये हिंदी में बोलते हैं इसको स्पंदन, तो ये इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा केमिकली और इलेक्ट्रिकली। तो ये हमारा न्यूरॉन्स हो गया। तो पर न्यूक्लियस होता है यहाँ पे, न्यूक्लिएटेड होता है न्यूरॉन्स। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे सेंसेशन की, कॉन्शियसनेस हमारा ब्रेन क्या सोच रहा है, कैसे काम कर रहा है, हमारी मेमोरी में कैसे इमोशंस आ रहे हैं, कैसे सेव हो रहा है हमारे मेमोरी में, किस तरीके से हमारे जो सेल्स है वो फंक्शनफुल है, क्या पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिफरेंट फंक्शन के लिए, रोल प्ले कर रहे हैं कि स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बना हुआ है, जैसे टंग है बोलने के लिए बनी है, माउथ है खाना खाने के लिए बना है और बोलने के लिए बना है, दोनों काम कर रहा है माउथ। तो इस तरीके से ब्रेन सोचने के लिए और मेमोरी को स्टोरेज करने के लिए बनाया। तो ब्रेन टिश्यूज अलग है, हमारे बोन्स है, बोन्स किस लिए काम कर रही है, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है हमारी बॉडी को, ठीक है, बॉडी टिकी हुई है हमारे उसके ऊपर, पूरा एंटायर ऑल ऑफ बॉडी ऑन द वर्टिब्रल कॉलम और सर्वाइकल नर्वस टिश्यूज और ब्रेन। ये मेमोरी एंड इमोशंस की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं, तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर होता है इसमें। अब नेक्स्ट हम जो क्वेश्चंस लेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे, जो जितने भी इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, अप्रोक्स 50-70 क्वेश्चन जो बनेंगे, उसको हम एक सेशन में उसको भी कंप्लीट करते हैं। अभी ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो टेक केयर, बाय।